ये कोई पहली बॉलीवुड मूवी होगी जिसने ना चाहते हुए अपने स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के वीक होने की वजह से कंप्लीटली इनोसेंट मिस्टेक अपनी ही साइड को यानी कि इंडियन साइड को इतना बेवकूफ़ और नाइफ दिखाया है कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि इतनी बड़ी कंट्री के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स इतने कम अकल हो सकते हैं। मतलब कि हद हो गई। जानना चाहते हैं कैसे? वेल, वॉच दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आप इनफ क्यूरियस होते हैं देन यू कैन गो अहेड एंड स्पेंड योर टाइम इन वॉचिंग दिस मूवी। हेलो एवरीवन, दिस इज सनिया। वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस सीरीज जहां हम रिव्यू करते हैं ट्रेंडिंग स्टोरी लाइन्स, मूवीज और कैरेक्टर्स को टू हेल्प यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू वॉच। तो आइए चलते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। एनीवे, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है लेकिन बॉलीवुड अभी तक मनगढ़ंत इंडिया पाकिस्तान एस्पियोनाज स्टोरीज पर अटका हुआ है। ऐसी ही एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स इंडिया पे बाय द नेम ओलाज, यानी कि टैंगल्ड या ट्विस्टेड, स्टारिंग जानवी कपूर। मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने नाम को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया बिकॉज द इंटायर प्लॉट ऑफ द मूवी इज सो मैसिवली ट्विस्टेड कि वो आखिर तक ठीक से अनवाइंड ही नहीं हो सका। इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज मूवीज जो आप मल्टीटास्किंग करते हुए देख सकते हैं या कहीं भी बीच से कैच करके मूवी की पूरी स्टोरी लाइन समझ सकते हैं। इट रिक्वायर्स द व्यूअर टू बी अटेंटिव एंड अवेयर, एंड आई मीन नॉट इन अ गुड वे। कुछ सीन्स में इतना डेंस इन्फॉर्मेशन डंप है दैट इट इज़ टू मच टू प्रोसेस। बाय द मिड ऑफ द मूवी आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक, उसका क्या नाम था, वो किसके साथ मिला हुआ था, इन सब का अल्टीमेट मोटिव क्या था। इट इज़ समवॉट अनोइंग। क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ? डिसाइड फॉर योर सेल्फ। मूवी का प्लॉट देखते हैं और उसमें से कुछ लूप होल्स देखते हैं विच आर एक्चुअली क्वाइट अ फ्यू। वैसे भी गलतियाँ निकालने में तो हम सबको बड़ा मजा आता है। So the story of the movie revolves around a young girl who is played by Janvi Kapoor. She is the IFS officer. The character's name is Suhana Bhatia. ये बिलोंग करती है एक बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से जिस फैमिली की लेगेसी है इंडियन फॉरेन सर्विस और डिप्लोमेसी में। शी गेट्स अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट डिप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया और अब इसको इंडिया से लंदन भेजा जा रहा है। इस देश की सबसे युवा डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनने जा। एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है मूवी में कि जैसे जानवी कपूर को अपनी रियल लाइफ में नेपोटिज्म की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, वही चीज़ इनका कैरेक्टर भी फेस कर रहा है मूवी में। मुल्क के अंदर बात हो रही है कि इतनी यंग लड़की को इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ही मिली होगी। सरनेम के अलावा इसके पास है क्या? So she is facing this criticism by the media, her colleagues, and she also suffers from self-doubt to some extent. आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करती? So throughout the movie, she is trying to prove it to herself and to her family that she, in fact, is deserving of this position. खैर वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए लंदन पहुंचती है एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स शी फाइंड्स हरसेल्फ इन द मिडल ऑफ अ ह्यूज इंटरनेशनल डर्टी डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल गेम। और ये ब्लैकमेल ऑर्गेनाइज किसने किया होता है? कम ऑन गाइस, इट्स इजी टू गेस। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने। लाइक पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग बेटर टू डू। मतलब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ हमारे बिजली गैस के मसले ख़त्म नहीं हो रहे, हमारे पास टाइम नहीं है एस्पियोनाज प्लान करने का। सीरियसली गाइस, डू बेटर। बहुत घिस चुका है ये टॉपिक। खैर, द स्टोरीज यू चूज टू पिक एंड शो टेल्स अ लॉट अबाउट योर ओन मेंटालिटी। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। समझ तो आप गए होंगे। इस ब्लैकमेल गेम में इनकी अपनी एम्बेसी और खुफिया सर्विस के कुछ लोग शामिल हैं और इन तमाम लोगों के कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। इकोनॉमिक एजेंडा जैसे कि एक रीसेंट प्रोजेक्ट है जिसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये लीक करना चाहते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन को इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा है, एंड दिस इज़ ह्यूज, द असैसिनेशन ऑफ द PKPM, नॉट जस्ट एनीवेयर बट इन इंडिया। क्योंकि सुहाना इस ब्लैकमेल गेम में फंस चुकी है, वो एक एक करके इनकी तमाम बातें मानती जाती है और उसको फ्रेम किया जा रहा है इस पूरी सिचुएशन में। मूवी का बिग रिवील ये है कि सुहाना तमाम चीज़ें जानने के बाद इस मास्टर प्लान को रोक पाती है कि नहीं। स्टोरी लाइन में मसला ये है कि आधे से ज़्यादा मूवी में इतने ज़्यादा नए नए मसले और मोटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं विदाउट गिविंग इनफ रीजनिंग और कॉन्टेक्स्ट कि व्यूअर क्यूरियस होने के बजाय इरिटेट हो जाता है। मतलब कि मसले पे मसला आता जा रहा है पर ये मसले खुल नहीं रहे। आपको नहीं पता कि कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, उनका आखिरकार मकसद क्या है। सो मैं एज अ व्यूअर कन्फ्यूज़ हो चुकी थी। अगर आप में से किसी ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोग को भी ऐसा ही लगा। मूवी के वीक पॉइंट्स की बात करते हैं एंड दिस गेट्स इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल सीन्स ज़्यादा थे लेकिन उसके काफ़ी कट्स के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिली क्योंकि काफ़ी सीन्स में आधी अधूरी बातें और कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। परहैप्स उन्हें बाद में चीज़ें काटनी पड़ी होंगी, आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजंस। लेट्स लुक एट सम डेफिनेट वीक पॉइंट्स। नंबर 1, पूरी स्टोरी बेस इस चीज़ पे करी है कि एक हाई रैंकिंग इंडियन ऑफिशियल ब्लैकमेल गेम में फंस चुकी है, लेकिन वो ब्लैकमेल में फंसती कैसे है? दैट पार्ट इज़ सो स्टूपिड कि आप भी अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। सो बेसिकली वो एक ऑफिशियल इवेंट पे जाती है जहाँ पर आकर एक बंदा उससे मिलता है और ऐसे ही फ्री होने की कोशिश करता है
इवेंट के बाद वो आके उससे बोलता है, सॉरी आपने माइंड तो नहीं किया, मैं आज बहुत अकेला महसूस कर रहा था और मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपसे उल्टी सीधी बातें की। इस 2 से 3 मिनट की इंटरेक्शन के बाद सुहाना अपनी ऑफिशियल गाड़ी छोड़ के इस बंदे के साथ उसकी बाइक पे बैठ के चली जाती है। मतलब डेस्परेशन की भी हद होती है। दिस इज सच अ वीक लिंक इन द स्टोरी कि कहाँ आप दिखा रहे हैं कि शी इज़ होल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑफिसेज फॉर इंडिया, और कहाँ वो किसी भी बंदे के साथ इस तरह बैठ के चली गई। परहैप्स उसके अम्मी अबू ने लंदन आने से पहले उसे सिखाया नहीं था कि कोई टॉफ़ी दे तो खा मत लेना। नंबर 2, ये ब्लैकमेलर जो कि अब सुहाना का बॉयफ्रेंड बन चुका है, हर एम्बेसी के इवेंट पे पहुंचा होता है। मतलब किसी भी ऑफिशियल इवेंट पे वो उसको सुहाना को ऐसे काइंड ऑफ सरप्राइज देने आ जाता है। डिड इट नॉट रिंग अ बेल इन सुहानाज डम हेड दैट समथिंग्स फिशी? मतलब कैसे एक आउटसाइडर के पास एम्बेसी के सब इवेंट्स का एक्सेस है। नंबर 3, मूवी में एक सीन दिखाया है जिसमें अपेरेंटली इस्लामाबाद का शहर है, वहाँ पाकिस्तानी पीएम एक बहुत बड़े क्राउड को एड्रेस कर रहा है और उनसे हिंदी में बात कर रहा हुआ है, तब से इन पश्चिमी देशों ने हमारा है। हाउ स्टूपिड यू रियली हैव टू बी टू शो दिस। मतलब हमें पता है कि आपकी स्टोरी लाइन बहुत घटिया है, लेकिन आप उसको दिखा तो ठीक से सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू मेक इट रियल। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते तो आपको पता चल जाता कि इस तरह तो हम लोग बोलते ही नहीं हैं। देश का लफ्ज़ उर्दू लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वी कॉल इट देश विद द एस। दैट वाज सो ऑफ पुटिंग। पाकिस्तानी पीएम जो दिखाया है उसकी शक्ल और करेक्टर में बिल्कुल ही दम नहीं है। पहली बात तो देखें, हमारे यहाँ शहजाद आलम नाम के लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। अगर आप पाकिस्तान की 77 साल की हिस्ट्री देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बस चंद एक ही सरनेम वाले लोग हैं जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मसला नहीं है इतना। अच्छा, ये जो ब्लैक मिलर कैरेक्टर है इसके टोटल 4 नाम इंट्रोड्यूस किए गए हैं स्टोरी में। ही सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन आखिर तक उसके कैरेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ही है कि उसका ओरिजिन क्या था, वो एग्जैक्टली किससे ऑर्डर्स ले रहा था। देयर इज एन अदर क्रूशियल प्लेयर इन द स्टोरी हु इज सुहानाज ड्राइवर। उसकी इतनी वियर्ड सी केमिस्ट्री है सुहाना के साथ। पहले दिन ही वो सुहाना को बेटी बेटी कहना शुरू हो जाता है। सुहाना उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठ के अपने ऑफिस जाती होती है। मतलब ठीक है अगर आप करेक्टर को सॉफ्ट और काइंड हार्टेड दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। यू कीप योर बाउंड्रीज वाइल स्टिल बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। लेटर ऑन सुहाना इज अगेन डम्बफाउंडेड इन दिस सिचुएशन। इसके अलावा और भी छोटे छोटे लूप होल्स हैं पूरी स्टोरी में, लेकिन अब मैं सभी बता दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगी 1/5। जहाँ तक एक्ट्रेस की बात है तो काफ़ी लोग जाह्नवी की एक्टिंग को बहुत बेकार कह रहे हैं, और ये कि उनको लीड रोल और इतना स्क्रीन टाइम उनके नेपो किड होने की वजह से मिला। सेम बात जाह्नवी के कैरेक्टर के लिए मूवी में भी हो रही है। इट्स गेटिंग टू रियल फॉर हर गाइज। पर्सनली मुझे जाह्नवी की एक्टिंग इतनी बुरी नहीं लगी। शी हैड एक्सप्रेशंस इन द मूवी एंड आई थिंक शी डिड इट वेल। सो मेरे हिसाब से अगर स्टोरी लाइन ज़्यादा सॉलिड होती तो सेम एक्टिंग के साथ मूवी काफ़ी बेहतर हो सकती थी। एंड देन देर आर सम अदर डिग्निफाइड बॉलीवुड एक्टर्स इन द मूवी, इंक्लूडिंग गुलशन दवैया जिन्होंने ब्लैक मिलर का रोल प्ले किया और बहुत कमाल एक्टिंग की। एंड देन देयर इज़ रोशन मैथ्यू हु वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ सुहाना's कोलीग, और इनकी भी अच्छी एक्टिंग थी। एंड देन देर आर ऑब्वियसली अदर कैरेक्टर्स हु हैड लिमिटेड प्रेजेंस एंड डिसेंट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वॉट देयर रोल वॉज सपोज टू डू। एनीवे, इमेजिन करें कि मूवी मैंने संडे को देखी थी और उसके 3 दिन बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इस पूरी ड्यूरेशन में मुझे कचरा कंटेंट अपने जहन में रखना पड़ा कि मैं कैमरे के सामने आकर बोल सकूँ। अब मैंने वीडियो बना ली है तो मैं सब इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से डिलीट करना चाहती हूँ। अगर इसी तरह के और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।